सिर लेवे, पाप पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को नाही देवे। मेरी मेरी करते सारा संसार दमादम जा रहा है, सारे ब्रह्मांड का बोझ हमने सिर पर ले रखा है। अब हम रोज ही देख रहे हैं, ना जवान का पता ना बूढ़े। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे 17 साल की लड़की कैसरे की पोती एक्सपायर हो गई, कुछ भी नहीं, ठीक ठाक थी। 10वीं का रिजल्ट आया उसका पेपर, पास आई, अगले दिन आया वो। मैडम का फोन आया पर मम्मी स्कूल से अपनी छोड़ तो गई, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, थोड़ा बहुत दौरेदारी की पहले थी उसके, और वो भी ठीक थी, तो कुछ भी पता नहीं। तो बोले मेरी मेरी करत दूसरी जात है, बोझ ब्रह्मांड से लेवे, पाप पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। अब हम सब क्या कर रहे हैं, मेरी मेरी करते हैं सारा भाई मैं, और जो अंदर वाला है वो तो बोलता ही, वही बोल रहा है जैसे वो निकल गया, तो कुछ भी नहीं है। मेरी मेरी करते सारा संसार दमादम जा रहा है, सारे ब्रह्मांड का बोझ सिर पर ले रखा है, यह मेरा है, वह भी मेरा है, इसको मैं चलाता हूँ, ये मैं चला रहा हूँ, सबके करते हुए एक पांव पलक लगे इतनी देर का भी भरोसा मनुष्य का नहीं है। ये सांस आ रही है जो ले रहे हैं बैठे हुए यहाँ पे, अगली आएगी या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। जीने के लिए तो मनुष्य 100 वर्ष के लिए चला आ जाता है, परंतु समय समाप्त हो जाने पर एक पलक भी नहीं लगता। ये सब जानते हुए भी परमात्मा के अर्पण नहीं होता है, भजन सत्संग नहीं करता। इस 184 का महान दुख है, फिर भी मनुष्य इससे छूटना नहीं चाहता। जन्मते हुए कितना दुख है, 1 लाख बिच्छू डंक मारते हैं, और मरते हुए भी इतना ही दुख फिर है। न जन्मना आसान है ना मरना, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं, आवागमन लग रहा है तो कोई नहीं, तेरी मेरी भी कर लो और सारा ये बोझ ब्रह्मांड भी सिर पे उठाए रखो। राज जी क्या कर रहे हैं, कोई अपने थोड़ी सी उल्टी सी बात हो जाए तो क्या कहेंगे, राज जी ने कर दिया, अपने कर्म हम नहीं देख रहे हैं। फिर भी मनुष्य से छूटना भी नहीं चाहता। इस 184 का महान दुख है, फिर भी मनुष्य से छूटना नहीं चाहता। पूर्ण परमात्मा ने अक्षर भगवान के द्वारा ऐसा ही विचित्र खेल रचाया है, जानते हुए भी, आंख होते हुए भी देख नहीं सकता, कान होते हुए भी सुन नहीं सकता। सब बात साफ है, सारी दुनिया जा रही है, एक सहारा केवल परमात्मा का है और कोई सहारा नहीं है। क्या गाते हैं, एक सहारा तेरा प्रीतम, एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। जानते हैं कि सब परमात्मा का इशारा है केवल, लेकिन हम एक दूसरे पे तो विश्वास करते हैं, उस परमात्मा पे विश्वास नहीं करते। पता नहीं ये काम होगा या नहीं, अर्जी तो लगा दी, पता नहीं होगा या नहीं, ऐसे लगा रहता है। फिर भी कैसी घिनौनी लगी है कि मनुष्य परमात्मा के नाम में समय न बिताकर फिजूल के काम में लगा रहता है। परमात्मा की तरफ चलना तो जैसे छुरी जैसा लगता है। इधर से आगे ले ले। वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी सत्संग में रुचि होती है, वे जान जाते हैं कि संसार सागर में हम फंसे हुए हैं, इससे कैसे निकले, परमात्मा की तरफ ध्यान करें। ये जान लिया संसार नश्वर है, इसमें रहने वाला कोई नहीं है। ये भी जान लिया कि यहाँ पर कोई किसी का साथ भी नहीं है, जीते जी भी कोई साथी नहीं है, और मरने के बाद तो कैसे होगा। अब और कोई साथी कैसे होगा, अपना शरीर ही साथी नहीं है। रोज देख रहे हैं, रोज घट रहा है, पहले जैसे हिम्मत थी शरीर में, आज तो नहीं है। हर रोज हर सांस के साथ हमारी हिम्मत घट रही है। तो जब ये शरीर इतना अपना नहीं है, हम इसकी कितनी सेवा करते हैं, तो दूसरा कौन अपना होगा। और यही साथ ही जाएगा,
क्या ये हमारे साथ जाएगा? नहीं, एक अंगुली नहीं जाएगा। तो यही हमारा अपना नहीं है तो बाकी कुछ कैसे हो सकता है? तो हमारे केवल परमात्मा ही हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण थे, बहुत बड़े बड़े घर थे उनका, बहुत मतलब 100 गलियां रखते होंगे वो। कहो सन्यासी वे राज को ब्रज में रहे सबन, सर्वस्व सौंप्यो अपना दे धन तन मन और मन। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि ब्रज मंदिर में रहते हुए सभी ब्रह्मात्माएं प्रियतम श्री कृष्ण की कैसे सेवा करती थी यह बता दूं। उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें सौंपा, तन मन धन न्यौछावर कर दिया। इन ब्रज सुंदरी ने पानी और आती को चढ़ो वरेड़े, ताकि विद कहत हो सुनो बीतक मोमिनो ए। ब्रज की इन सुंदरियों ने जिस प्रकार हड़ आने पर पानी की बाढ़ आती है, उसी प्रकार उनका कार्य व्यवहार था। उसका तनिक वृत्तांत सुनो। नित सैयों के दिल में बसे राज के चरण, कंबू स्वरूप न उतरे दिल से रहे आठों जाम मगन। इन सखियों के मन में हर घड़ी हर पल श्री कृष्ण के चरण कमल बसे रहते। एक क्षण के लिए भी प्रीतम का स्वरूप इनकी आंखों से ओझल नहीं होता था। आठों प्रहर दिन रात उनकी स्मृति और चर्चा में निमग्न रहती थी। चितवन लई मैं मिलने जाऊं राज, जिन कोई मोहे वर्जे एक कर जाऊं काज। प्रतिपल इसी ध्यान चिंतन में रहती थी कि मैं श्री राज्य से मिलने जाऊं, मैं घर का सारा काम करके चली जाऊं, कोई मुझे रोके या टोके नहीं। सो मैं काज पहले करो जो मेरे घर पे होए, जिन सासू मोहे वर्जही काम आड़े देवे सब सोए। मेरे घर में जो भी काम है वह सबसे पहले मैं कर लूं, कोई काम शेष न बचे जिसे देखकर मेरी सास मुझे कहे कि यह तो हुआ ही नहीं। सो रात पिछली घड़ी 6 को उठे सेज से आप, एक आटे माही पीसना वास्ते राज से करने मिलाप। रात्रि के अंतिम पहर में जब 6 घड़ी शेष रहती, गोपियां सैया से उठ जाती। नींद को जीतता है तो 6 घड़ी का मतलब 3 बजे उठती। 3 बजे वे आटा पीसने लगती कि मुझे शिवराज से मिलने जाना है। करने लगी दधी मंथन को रसोई को साजे, और टहल सब घर की अब कछु ना रहो बाकी काज। फिर वे दही मथ कर मक्खन निकालती, भोजन पका लेती, घर की सेवा के सभी कार्य कर लेती और देखती कि कुछ शेष तो नहीं रहा। तब जाए उठाई सास को दातन पानी लाई आगे, पूछन लागी सास को मैं करूं टहल बताओ जे। फिर सासू जी को जगा लेती और दातन जल का लोटा आगे रख देती। फिर सागर पूछती कि बताइए मैं और क्या सेवा करूं। कि घर का सारा काम मैंने कर लिया है, आटा पीसना, दही पिलोना, गाय का दूध निकालना, ये सब मैंने निपटा लिया है। दूध उठाने चुल्लो धरो को और छानो थापने का किया काम, छाना थापने को किया काम। बसीता घर का कर चुकी, खाना छीके धरे बना के खाऊं। दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया, गोबर के उपले भी बना दिए, घर की सफाई आदि भी कर ली और भोजन बनाकर छीके पर रख दिया। सासू वचन बहू के सब राते ही काम, बड़ा अचरज होत है मुझको कछु रात सोत नाए ठाम। बहू के वचन सुनकर सास कहती, अरे तुम सारी रात यही काम करती रही, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या रात को तुम तनिक भी नहीं सोई थी। तब कहे मैं अब ही उठी, सब लिया मैं काम संवार, सास जाने मैं क्या करूं पावे अंतर बड़ा करार। गौरी कहती कि नहीं सासू जी, मैं अभी उठी हूँ और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा संवार लिया है।
सास का मन बड़ी प्रसन्नता से बहू के लिए, अब मैं क्या करूं। सास का मन प्रसन्न हो जाता कि मैं बहू के लिए क्या करूं। दिल सास अति सुख पावई, मैं वार डालूं इन पर, मेरा इन अंतर ठहरा, आए धन भाग आए इन घर। सासू जी के अंतर में इतना सुख मिलता कि मैं इस पर क्या वार दूं। मेरे धन्यवाद है कि इसने मेरे घर में आकर मेरे मन को इतना शीतल और आनंद से भर दिया। भजन गाए इसमें मेरी सास आए मेरी सास लिए पर नाम तेरी मैं सेवा कर आए मेरी सास लिए प्रणाम तेरी मैं सेवा कर मुट्ठी भर भर हार उतारूं मुट्ठी भर भर हार उतारो। प्राण निछावर करूं मैं, धन मात पिता ते नार, धन भाग बड़े हमारे, ऐसे घर को उठायो भार। मैं तो ऐसी बहू पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूं। ऐसी नारी को जन्म देने वाले माता पिता धन्य हैं। हमारे भी धन्य भाग हैं कि इसने घर का सारा बोझ उठा लिया। सास जाने कौन बात में, या को राजी होवे मन, सोइन सो मैं कहूँ मुँह प्रसिद्ध करते जाएगी। सासू जी कहती कि अब बहू के लिए मैं क्या करूँ कि बहू प्रसन्न हो जाए। मैं ही इसे कह दूं कि मुझे भी अच्छा माने, इसलिए मैं पहले कह दूं ताकि वो अच्छी माने, मेरी सास अच्छी है। अपने भरतार के आगे अस्तुत कहे सुनाए कान, कहा कहो इन बहू की हमको कछु ना पहचान। अपने पति के आगे भी सासू जी बहू की बहुत प्रशंसा करती। अपना पति मतलब ससुरा बहू की बहुत प्रशंसा करती कि मैं इस बहू के बारे में क्या कहूँ, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है। राजी होते नंद के द्वार ने, जाए मिलो तुम संयो संग, दई असीस सब मुक्ते न ठरे हमारे अंग। एक बात है, ये नंद बाबा के घर जाने के लिए बड़ी प्रसन्न होती है। वहां जाकर सब सहेलियां मिलकर खुश होती हैं। यदि वह जाना चाहो तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जाओ और हमें ठंडक पहुंचाओ। बोलो श्री राम।